उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं समय की शुरुआत। कक्षा 11 के लिए है समय की शुरुआत। तो समय की शुरुआत के बारे में अपन पढ़ रहे हैं कि आखिर ये पृथ्वी कब से बनी और कब से शुरू हुई, उसके बारे में अपन थोड़ा सा विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उससे पहले कुछ शब्द आते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर अपन को समय की शुरुआत की जानकारी कहां से मिली। तो पहला आता है शब्द अपने लिए हिस्ट्री के अंदर जीवाश्म। जीवाश्म, जीवाश्म क्या होता है? जीवाश्म का मतलब होता है कि सदियों साल पहले जब ये पृथ्वी के ऊपर भूकंप, बाढ़ या अन्य अतिवृष्टि आई तो कई सारे जीव जंतु इस जमीन के अंदर धंस गए, और धंसने के बाद वह जमीन के अंदर धंसने के बाद वह कई सालों बाद खुदाई में जब वापस मिले, रासायनिक कार्बनिक पद्धति, कार्बन डेटा पद्धति है, उससे इनके अस्थि से यह पता लगा, उनके जीवों के अंश से यह पता लगा कि ये जीव कितने साल पुराने हैं। इसी से हमारे समय की शुरुआत करते हैं। इसके लिए जो सबसे मेन जो पता लगाने वाली पद्धति है कि ये कितने साल पुराना है, ये जीव जंतु का जीवाश्म, तो वो कार्बन डेटा पद्धति से इसका पता लगाया कि कार्बन डेटा पद्धति से यह पता लगाया कि यह जीव कितना पुराना है। यह जीव का जो अंश है, जीवाश्म जिसको कहते हैं, जीवाश्म के कालक्रम का पता लगाया कि ये कब से कब तक था, और इसका पता लगाने के लिए अपन ने कार्बन डेटा पद्धति का प्रयोग किया। अब इसी तरह जीवाश्म प्राप्त करना एक कठिन प्रक्रिया होती है, क्योंकि जीवाश्म को प्राप्त करने के लिए इसमें खुदाई करनी पड़ती है और काफी सालों तक मेहनत करनी पड़ती है। एक शब्द आता है प्रजाति। प्रजाति किसे कहते हैं? एक शब्द और आता है अपने हिस्ट्री के अंदर, प्रजाति। प्रजाति का मतलब यह होता है कि नर और मादा मिलकर जो जीव उत्पन्न करते हैं वो जीव प्रजाति कहलाते हैं। जैसे बंदर है, बंदर, नर बंदर है और नर मादा बंदर है, उनसे मिलकर जो प्रजाति उत्पन्न होती है वो वानर श्रेणी कहलाती है, या बंदर की श्रेणी कहलाती, वानर श्रेणी कहलाती। आज अपन को इसके बारे में, हम सब इसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर समय की शुरुआत के अंदर सबसे पहले अपन को पढ़ना है, वो पढ़ना है मानव के क्रमिक विकास की कहानी। क्या पढ़ना है? मानव के क्रमिक विकास की कहानी। मानव के क्रमिक विकास की कहानी। अभी आपको यह बात पता है, आज से लगभग 6.5 लाख साल पहले यह पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है, और 1,40,000 या 1,50,000 साल पहले, लगभग 1,60,000 साल पहले मनुष्य की उत्पत्ति मानी गई है। और यह मानव की क्रमिक विकास की कहानी कहां से शुरू हुई? मानव के मस्तिष्क से। मानव के मस्तिष्क से यह कहानी शुरू हुई। पहले मानव का जो वानर श्रेणी में मानव आता था, जिसको चिंपांजी या गोरिल्ला भी अपन कहते हैं, वो श्रेणी में मानव का मस्तिष्क पहले बहुत बड़ा था। जो पहला मानव का जो मस्तिष्क था वो मस्तिष्क खोपड़ी, मतलब वानर की खोपड़ी थी हमारी, और जब सबसे पहले हमारी खोपड़ी जो थी, उस खोपड़ी का जो प्रकार था वो खोपड़ी एक वानर की थी। किसकी थी? वानर की खोपड़ी सबसे पहले मिली, और ये खोपड़ी बहुत बड़ी होती थी। आज भी देख लेना, बड़े बड़े चिंपांजी है, गोरिल्ला है, उनकी खोपड़ी देखो, उनका सिर कितना बड़ा होता है। तो उनका जो हेड होता है, उनका जो मस्तिष्क सिर होता है, वो बहुत बड़ा होता है। सेकंड नंबर पर जो खोपड़ी मिली, वो मिली ऑस्ट्रोपिथिकस। डस्टर है देखना, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। एक सेकंड नंबर पर अपन को जो मिली वो थी ऑस्ट्रेलोपिथिकस। मेरे साथ बोलो, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस नाम की जो श्रेणी मिली, वो जो वानर से थोड़ा सा अपग्रेड था उसका मस्तिष्क, उसका जो सिर था वो थोड़ा वानर से अपग्रेड था, मतलब उसमें थोड़ी सोचने समझने की शक्ति आ गई, और वानर का मस्तिष्क कितना बड़ा था, उसका थोड़ा छोटा था। तो इस तरह तीसरे नंबर पर अपन को प्राप्त होती है, वो आती है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस तीसरे नंबर पे कौन आया? होमो इरेक्टस।
होमो इरेक्टस। ये होमो इरेक्टस क्या थे? ये इनका सिर वानर और ऑस्ट्रेलोपिथेकस से थोड़ा छोटा था और ये सीधे खड़े होकर चलने वाले पहले मानव थे। प्रश्न आएगा, सीधे खड़े होकर चलने वाले पहले मानव कौन थे? तो याद रखना, इनकी विशेषता थी ये सीधे खड़े होकर चलते थे, सीधे खड़े होकर चलते थे। मतलब आपने वानर को देखा होगा, झुक के चलता है, तो वानर पहले झुक के चलता था, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस थोड़ा हल्का सा उसके शरीर में बैंड हुआ और वो थोड़ा सा खड़े होकर चलने लगा। परंतु ये होमो इरेक्टस जो थे वो पहले सीधे खड़े होकर चलने वाले मानव, जो ये जीव थे वो सीधे खड़े होकर चलने वाले मानव है। दस्तर का है। और चौथे नंबर पर है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस चौथे नंबर पर जो मानव आता है वो होमोसेपियंस मानव है। तो ये होमोसेपियंस मानव को अपन आधुनिक मानव कहते हैं, आधुनिक प्राज्ञ मानव। क्या नाम है इसका? आधुनिक प्राज्ञ मानव। तो यह आपको याद रखना है, आधुनिक प्राज्ञ मानव को क्या कहते हैं? तो आपको कहना है होमोसेपियंस। यह मानव का क्रमिक मस्तिष्क का विकास था। एक शब्द आता है इसके अंदर, प्राइमेट। क्या शब्द आता है? प्राइमेट। इसके बारे में आप सब इसको लिखिएगा जरूर। प्राइमेट मानव मैं बोल रहा हूं, आप लिखिए। प्राइमेट मानव स्तनपायी प्राणियों के एक अधिक बड़े समूह के अंतर्गत एक उपसमूह है। इस प्राइमेट उपसमूह में वानर, लंगूर और मानव शामिल है। उनके शरीर पर बाल होते थे। बच्चा पैदा होने से पहले अपेक्षाकृत लंबे समय तक माता के गर्भ में पलता है। माताओं में बच्चे को दूध पिलाने के लिए ग्रंथियां होती है। प्राइमेट प्राणियों के दांत भिन्न भिन्न किस्मों के होते हैं। स्तनपायी प्राणी, प्राइमेट क्या होते हैं? स्तनपायी प्राणी के एक अधिक बड़े समूह के अंतर्गत एक उपसमूह है। इस प्राइमेट उपसमूह में वानर, लंगूर और मानव शामिल है। प्राइमेट क्या है? स्तनपायी। स्तनपायी मतलब ऐसे जीव जंतु जो दूध पिलाने का कार्य करते हैं, उसको कहते हैं अपन क्या बोलते हैं? प्राइमेट। यह स्तनपायी समूह का एक उपसमूह है। स्तनपायी, स्तनपायी कौन कौन होते हैं? जो भी मादा होती है और जो दूध देती है वो सब स्तनपायी के अंदर आते हैं। ठीक है? वे जीव जंतु जो दूध देते हैं या दूध पिलाते हैं वो सब स्तनपायी के अंतर्गत आते हैं। स्तनपायी के अंदर ऐसे समूह होता है, स्तनपायी का एक ऐसा उपसमूह है जो जिसमें कौन कौन आते हैं? वानर और लंगूर। कौन कौन आते हैं बेटा? वानर और लंगूर। वानर, लंगूर और तीसरे नंबर पर मानव। धीरे धीरे वानर से क्या बना? लंगूर, और लंगूर से क्या बना? मानव। आज भी अपन नहीं कहते क्या लंगूर जैसी बातें करता है यार, कहते हैं तो हूं वानरा जैसी बात करें। तो ये क्या है? हमारे पूर्वज वानर, लंगूर और फिर मानव। ये जो मानव का ये जो समूह है ये क्या था? स्तनपायी था। और क्या था? इनके शरीर पे बाल थे। शरीर पे क्या थे? इनके शरीर पर बाल, और इनके दांत भी थे। अलग अलग किस्म के दांत थे, नुकीले, चपटे, इस तरह इनके दांत भी थे। इसलिए इनको प्राइमेट कहते हैं। ये प्राइमेट कहलाते हैं। तो प्राइमेट क्या है? वे स्तनपायी जिनके शरीर पर बाल होते थे और उनके दांत अलग अलग होते थे, जैसे कि वानर, लंगूर और मानव। यह स्तनपायी का एक उपसमूह है। तो यह आपको थोड़ा सा परीक्षा के हिसाब से ध्यान रखना है। इसी तरह अपने पास एक शब्द आता है होमोनिड। होमोनिड वर्ग होमोनाइड उपसमूह से विकसित हुए हैं। उनमें अनेक समानताएं पाई जाती है लेकिन कुछ बड़े अंतर भी। होमोनाइडों का मस्तिष्क होमोनिडों की तुलना में छोटा होता है। होमोनाइड और होमोनिड, होमोनिड वो थे जिनका मस्तिष्क थोड़ा बड़ा था और होमोनाइड वो थे जिनका मस्तिष्क होमोनाइड की तुलना में छोटा था। यह होमोनाइडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ। पहले तो यह अफ्रीका के वानरों का एक उपसमूह होमोनाइडों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। दूसरा सबसे प्राचीन होमोनिड जीवाश्म जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश के हैं, पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं। तो कहने का मतलब यह हो गया होमोनाइड
या होमोनिड जो है वो अफ्रीका में पाए गए हैं। अफ्रीका महाद्वीप के जंगलों में इनको पाया गया है। पूर्वी अफ्रीका में पाए गए उनका समय लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व का माना जाता है। होमोनिड जो है वो आज से 56 लाख साल पहले, याद रखना, होमोनिड का समूह कहां पाया गया? होमोनिड का समूह अफ्रीका में, और 56 लाख वर्ष पहले, 56 लाख वर्ष पहले यह समूह पाया गया, और 56 लाख वर्ष तक यह प्रजाति, आज से 56 लाख वर्ष पूर्व यह प्रजाति अफ्रीका में पाई जाती थी। तो पृथ्वी की उत्पत्ति अपन लगभग 6.5 लाख साल पहले मानते हैं, और 1.5 लाख साल पहले अपन ने मान लिया कि पृथ्वी के ऊपर यह वानर श्रेणी के मानव उत्पन्न होने लग गए। और आज से 50,000 साल पहले जो मनुष्य पाया गया, उसका जो क्रम था उसके अंदर वो होमोसेपियंस मानव, जिसको आधुनिक प्राज्ञ मानव कहते हैं। प्राज्ञ मतलब अब मानव में सोचने समझने की शक्ति भी आ गई, वो प्राज्ञ मानव कहलाता है। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद फिर अपन आ जाते हैं अफ्रीका में सहारा के आसपास के प्रदेश। 50 से 10 लाख वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथिकस मिला। 10 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व अफ्रीका, एशिया के, यूरोप के क्षेत्रों में होमो इरेक्टस, आद्य होमो सेपियंस, निएंडरथल मानव, होमो सेपियंस आधुनिक मानव। यह आज से 10 लाख से 40 लाख साल पहले, यानी आज से 10 लाख साल पहले अपन ये कह सकते हैं कि होमो सेपियंस मानव की उत्पत्ति हुई। 45,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर आधुनिक मानव का जन्म हुआ। याद करो, आज हम जिस रूप में हैं, यानी कि पहले हम ये मानते हैं कि वानर है या लंगूर है, उनकी पूंछ होती थी, है, मस्तिष्क बहुत बड़ा होता था, परंतु आज हम जिस श्रेणी के अंदर है वो श्रेणी हमारी क्या क्या कहलाती है? आधुनिक मानव। अब आधुनिक मानव सबसे पहले इसका विकास कहां पर हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहां पर हुआ? ऑस्ट्रेलोपिथिकस था ना वो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो आधुनिक मानव का विकास हुआ, वो आधुनिक मानव ऑस्ट्रेलिया के अंदर कब तक? आज से लगभग 50,000 साल या 45,000 साल वर्ष पूर्व, यानी आज जो अपन को मानव दिख रहा है ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के ठीक 45,000 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व। एक होता है एडी और एक होता है बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, और एडी मतलब आफ्टर डेथ। ये बिफोर क्राइस्ट है, ईसा मसीह के पूर्व। ईसा मसीह से उसको क्राइस्ट पे जब अपन देखते हैं कि बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होता है 45,000 वर्ष ईसा पूर्व। यानी कि आज से अगर हमारे ये 2000 साल और जोड़ लेते हैं, 2023 चल रहा है, तो 45 और 2 47, यानी लगभग 50,000 वर्ष पूर्व। प्रश्न आएगा आधुनिक मानव कहां पाया गया सबसे पहले? तो ऑस्ट्रेलिया में। कितने साल पहले? 50,000 अगो, यानी कि 50,000 वर्ष पूर्व हमारे को ये मिला। और 40,000 वर्ष से अब तक, 40,000 साल से लेकर आज दिन तक उच्च अक्षांश पर यूरोप और एशिया प्रशांत द्वीप समूह में बाद वाले निएंडरथल आधुनिक मानव आए। उसके बाद जो आधुनिक मानव आए वो निएंडरथल आधुनिक मानव कहलाए, और वो 40,000 से आज से 40,000 साल पहले ये मानव हमको मिले। और ये हमारे यही एशिया महाद्वीप के अंदर और यूरोप महाद्वीप के उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में पाए गए। उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका, रेगिस्तान और वर्षा वन, ये भी आज से 40,000 साल पहले ये हमको पाए गए। तो एक प्रश्न आया यहां पर, होमो निएंडरथल। होमो निएंडरथल कुछ दृष्टांतों में जीवाश्मों का नामकरण उन स्थानों के आधार पर किया गया जहां पर विशेष प्रकार के जीवाश्म मिले हैं, जैसे कि जर्मनी के शहर में हाइडलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को होमो हाइडलबर्गेसिस कहा गया, जबकि निएंडर घाटी में पाए गए जीवाश्मों को होमो निएंडरथलेसिस श्रेणी में रखा गया। यूरोप में मिले सबसे पुराने जीवाश्म होमो हाइडलबर्गेसिस और होमो निएंडरथलेसिस के हैं। ये दोनों ही होमोसेपियंस मानव के प्रजाति के हैं। हाइडलबर्ग मानव 8 लाख वर्ष से 1 लाख वर्ष पूर्व हुआ। दूर दूर तक ये फैले हुए थे। उनके जीवाश्म अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाए गए। निएंडरथल मानव मोटे तौर पर 1,30,000 से 35,000 वर्ष पहले तक यूरोप के पश्चिमी और एशिया में रहा करते थे। वे पश्चिमी यूरोप में लगभग 35,000 वर्ष पहले अचानक विलुप्त हो गए। सामान्यतः ऑस्ट्रेलोपिथिकस की तुलना में होमो का मस्तिष्क बड़ा होता है। याद रखना, ऑस्ट्रेलोपिथिकस
की तुलना में होमो, जितने भी होमो शब्द आते हैं, होमो, होमोनाइट, होमोनीड, ये होमो शब्द जो आते हैं उनके मस्तिष्क बड़े होते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में जो पाए गए ऑस्ट्रेलोपिथिकस उनके मस्तिष्क अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, कम निकले हुए होते हैं, जबड़े बाहर की ओर कम निकले हुए होते हैं, दांत छोटे होते हैं, उनमें मस्तिष्क के आकार में बुद्धि को अधिक बुद्धिमत्ता और बेहतर याददाश्त से जोड़ा जाता है। जबड़ों तथा दांतों में हुए परिवर्तन संभवतः उनके खान पान में भिन्नता को दर्शाते हैं। तो ये मैंने आपको मानव के क्रमिक विकास की कहानी बताई। अब अपन अगला जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में अपन पढ़ेंगे। ओके, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैंने आज आपको ये छोटी सी बात बताई, कल अपन वापस इसके बारे में पढ़ेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। और अपना टॉपिक था आधुनिक मानव का विकास या समय की शुरुआत कहां से हुई, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि इन सब को जब खोजा गया वो जीवाश्म से और कार्बन डेटा पद्धति से इसको खोजा गया, क्योंकि ये साइंस की एक कार्बन डेटा जो पद्धति है वो विज्ञान की एक खोज पद्धति है, जिसके द्वारा पुराने जीवाश्मों से उनकी आयु का पता लगाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।